जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और बिना देरी करते हुए आज के टॉपिक पर आता हूं। और आज का टॉपिक है शांत और अशांत। शांत और अशांत इसके बारे में आज बात करेंगे। और इसको बताने के लिए कुछ स्टेप है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कौन स्थिति रहेगा जब शांत और अशांत के बारे में सोचा जाएगा या चर्चा किया जाएगा। तो इसको उदाहरण से बताऊंगा। उदाहरण है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा 40/33 दे देगा। या ये क्या है? परिमेय संख्या है। और मैं पिछले वीडियो में बताया हूं कि परिमेय क्या है। और आज ही बताता हूं कि परिमेय होता है बटे के रूप में जो भी संख्या रहेगा वह संख्या परिमेय संख्या होगा। तो बोल देगा कि 44/33 शांत है या अशांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 17/25 पूछ देगा कि 17/25 शांत है या अशांत है। नेक्स्ट ये भी पूछ सकता है कि 200/34 यह संख्या परिमेय के रूप में है लेकिन यह शांत है या अशांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 25/44 यह संख्या परिमेय है लेकिन यह शांत है या अशांत है, ये बताइए। ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मैं बात कर चुका हूं कि शांत और अशांत का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और अब मैं बात करूंगा कि शांत और अशांत का जब क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर कैसे देना है। और उसका आंसर देने के लिए कुछ स्टेप है। और स्टेप के साथ साथ स्टेप ए है, बी है, सी है, डी है। और स्टेप के साथ साथ कुछ पॉइंट को फॉलो करके बता पाइएगा कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं उस स्टूडेंट को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया हूँ जो शांत और अशांत को पहली बार पढ़ता होगा। फर्स्ट स्टेप पर आता हूं। और फर्स्ट स्टेप है शांत संख्या का मतलब क्या है। और शांत संख्या का मतलब है ऐसे संख्या को भाग देने पर दशमलव के बाद कहीं पर पक्का कट ही जाता है। और एग्जाम्पल से पॉइंट के साथ साथ क्या होता है, स्टेप के साथ साथ पॉइंट को समझ पाइएगा आसानी से। तो पॉइंट अशांत संख्या का मतलब है कि ऐसे संख्या को भाग देने पर कभी भी टोटल नहीं कटेगा। देखिए एग्जांपल जो है कि ये सब जो परिमेय संख्या है यह छोटा परिमेय संख्या है। नेक्स्ट ये सब जो परिमेय संख्या है यह सब परिमेय संख्या बड़ा परिमेय संख्या है। तो जब भी छोटा संख्या रहेगा परिमेय के रूप में तो आसानी से बता पाइएगा कि संख्या शांत है या अशांत है। नेक्स्ट है, यदि परिमेय संख्या बड़ा रहेगा तो बताना आसान नहीं रहेगा कि संख्या शांत है या अशांत है। ठीक है, तो मैंने जितना भी बात किया उसमें सी पॉइंट के साथ साथ उसका स्टेप, नेक्स्ट डी पॉइंट के साथ साथ उसका स्टेप खत्म हो गया। और अब मैं एग्जांपल लूंगा और किसी छोटा परिमेय संख्या को बताना आसान है कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। लेकिन जब बड़ी परिमेय संख्या रहेगा तो बताना आसान नहीं रहेगा कि संख्या शांत है या अशांत है। और बड़ी संख्या को
पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण रूल है, उसको मैं बताऊंगा आज। और बड़ी संख्या को बताने से पहले मैं छोटी परिमित संख्या को बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे कि संख्या शांत है या अशांत है। तो एग्जांपल देख लीजिए। तो एग्जांपल 2/5, नेक्स्ट एग्जांपल 17/9, नेक्स्ट एग्जांपल 37/5, नेक्स्ट एग्जांपल 20/3। तो क्या करना है, पहले क्या करना है, भाग देना है। तो 5 से 2 में भाग देते हैं। यदि टोटल कट जाएगा तो परिमेय संख्या शांत हो जाएगा, यदि टोटल नहीं कटेगा तो परिमेय संख्या अशांत रहेगा। ठीक है, तो मैं भाग देता हूं 5 2। तो कैसे कटेगा, तो एक बार में तो कटेगा नहीं, तो पॉइंट लेना पड़ेगा। तो 0.0, अब भाग देंगे 5 के 20, कट गया। यदि टोटल कट गया तो 2/5 शांत है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा, और नेक्स्ट एग्जांपल है 17/9, 9 भागा 17। तो कितना बार में खाएगा, 9 का 9 एक बार में 8 आया। अब खाएगा नहीं, जब खाता नहीं है तो पॉइंट लेते हैं, ले लिए। अब कितना बार में खाएगा, 9 72, 9 72। फिर आ गया कितना, 8। फिर 0 लिए, फिर कितना बार में खाएगा, 8 बार में 72। फिर 8 आएगा, फिर कितना बार में खाएगा, 0 आएगा, फिर 8 बार में खाएगा 72। तो देख लीजिए 8 आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी 8 आया, यहाँ पे भी 8 आया। इसी तरह भाग देते रहे, कभी भी नहीं कटेगा। जब कभी भी नहीं कटेगा तो मतलब यहाँ पे डॉट 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 होगा। जब कभी नहीं कटेगा तो जो ये वाला परिमेय संख्या होगा वह शांत नहीं होगा, वह अशांत संख्या होगा। अब मैं छोटा परिमेय संख्या शांत है या अशांत है इसका थर्ड एग्जांपल बताऊंगा। और थर्ड एग्जांपल है 37/5, और 5 से मैं खिलाता हूं 37 को। यदि टोटल कट जाएगा तो शांत होगा, यदि टोटल नहीं कटेगा तो अशांत होगा। ठीक है, तो देखिए 5 × 35, 2, फिर दशमलव 5 के 20, टोटल कट गया। इसका मतलब 37/5 शांत परिमेय संख्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है 20/3, और 20/3 को अब देखते हैं कि शांत संख्या है या अशांत संख्या। 3 से भागा 20, 3 चौके 18। नेक्स्ट 2, फिर 0.0, 3 चौके 18, फिर 2, फिर 0, 3 चौके 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6, 3 चौके 18। देख लीजिए टोटल नहीं कटा। जब टोटल नहीं कटेगा तो वह परिमेय संख्या शांत नहीं अशांत संख्या होगा। इसका मतलब 20/3 टोटल नहीं कटा तो 20/3 परिमेय संख्या एक अशांत संख्या है। बड़ी परिमेय संख्या का एक काम करे और 2 नंबर पाए। ठीक है, तो देखते हैं कि एक काम करके 2 नंबर कैसे पाते हैं। देख लीजिए, बड़ी परिमेय संख्या पहचानने सीखे। और कौन स्थिति में बड़ी परिमेय संख्या शांत होगा मैं बताऊंगा। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण नियम है, और इस नियम को देख लीजिए, बहुत ही इजी नियम है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि परिमेय संख्या अंश और हर के रूप में रहता है, यानी बटे के रूप में जो संख्या रहेगा वह एक परिमेय संख्या होगा। तो देख लेते हैं, अंश को कुछ भी नहीं करना है, केवल हर को ही करना है। और हर को क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड को घात में बदलना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड को घात में बदलना है। इसका मतलब
अवभाज्य गुणनखंड को घात में बदलना है। तो ये काम करके बड़ी परिमेय संख्या को बता पाइएगा कि बड़ी परिमेय संख्या शांत है या अशांत। अब मैं बताऊंगा कि बड़ी परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, और इसका एक महत्वपूर्ण नियम है कि अवभाज्य गुणनखंड को घात में बदलकर और सिर्फ घात को देखकर बता पाइएगा कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। अब देखते हैं कि कैसे घात देखकर शांत और अशांत बताएंगे। और आगे इस पॉइंट को बताने के पहले मैं बताऊंगा कुछ बातें। यह बात है कि प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। और सूचित का मतलब होता है जैसे GOVIND गोविंद कुमार, तो इसका टोटल नाम को जी के नाम से पुकार सकते हैं। उसी तरह प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक होता है। यदि 2 पे n के रूप में घात रहेगा, एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन 5 पावर n के रूप में घात रहेगा, और थर्ड कंडीशन 2 पावर n गुना 5 पावर n के रूप में यदि घात रहेगा। इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यदि इन तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन में यदि घात रह गया तो समझ जाइए वह बड़ी परिमेय संख्या शांत होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका क्या क्या संभावना हो सकता है। हो सकता है कि n के जगह पर जो घात होगा वह क्या क्या संभव है। 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इसका मतलब घात कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट 5 पावर 2 भी हो सकता है, 5 पावर 6 भी, 12 भी, 7 भी, 8 भी, कुछ भी संभव है घात। ठीक है, एक कंडीशन ये है, ये रहना चाहिए, नहीं तो ये भी रह सकता है। नेक्स्ट ये भी हो सकता है 2 पावर n गुना 5 पावर n। इसका रूप क्या रहेगा कि 2 पावर 6 रह सकता है और 5 पावर 3 रह सकता है। हो सकता है कि ऐसा ना हो, ऐसा भी हो सकता है 2 पावर 7 गुना 8 पावर 3। हो सकता है ऐसा ना रहे, ऐसा भी हो सकता है 2 पावर 6 गुना 2 पावर 5 पावर 18। यदि ये तीनों कंडीशन मिल गया तो समझ जाइए वह बड़ी परिमेय संख्या एक शांत परिमेय संख्या होगा। अब मैं बताऊंगा एग्जांपल की मदद से कि बड़ी परिमेय संख्या को एक काम करके आप बता पाइएगा कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। तो एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट एग्जांपल है 13/625। तो क्या कीजिए कि अंश को कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हर को केवल अवभाज्य गुणनखंड को घात में बदलना है। ठीक है, तो हर को ही खाली करना है, हर को। तो यहाँ पे देख लीजिए अवभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। तो 625 का घात रूप है 5 पावर 4, और 100 का घात रूप है ये, और 200 का घात रूप है ये, और 32 का घात रूप है 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5। अब एग्जांपल की मदद से देख लीजिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट कैसे उपयोग होता है। और आगे बढ़ने से मैं बताना चाहूंगा कि ये सब जो पूछता है शांत या अशांत, ऑब्जेक्टिव में पूछता है 2 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 5 पावर n, इसका मतलब सेकेंड पॉइंट यूज हुआ। नेक्स्ट 2 पावर 2, 5 पावर 2, ये थर्ड पॉइंट यूज उपयोग हुआ। नेक्स्ट 2 पावर 3, 5 पावर 2, यह थर्ड पॉइंट उपयोग हुआ। नेक्स्ट 2 पावर 5 क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट उपयोग हुआ।
यदि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट तीनों में से कोई भी पॉइंट यदि मिल गया तो शांत होगा, इसके अलावा कोई भी हुआ तो अशांत होगा। अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट एग्जांपल की मदद से कि बड़ी परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। तो देख लीजिए, तो पहला स्टेप क्या है कि अशांत अंश को कुछ भी नहीं करना है, हर को क्या करना है कि अबाध गुणनखंड करके उसको घात में बदलना है। ये फर्स्ट एग्जांपल है 64/455, सेकेंड एग्जांपल 19/90 और नेक्स्ट एग्जांपल 29/105 और सभी का अबाध गुणनखंड यहाँ पे कर दिए हैं। और 455 का अबाध गुणनखंड होगा 5, 7, 13 और 90 का होगा 2, 3, 5। ठीक है, और नेक्स्ट है 105 का होगा 3, 5, 7। यदि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप यदि मैच नहीं किया घात में तो यह क्लियर है कि वह शांत नहीं अशांत परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे देख लेते हैं 5, 7, 13। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन तीनों पॉइंट में 13 और 7 की चर्चा नहीं है। यदि इसमें आ गया तो समझ लीजिए वह परिमेय संख्या अशांत होगा। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, इस एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पे 2, 5, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा घुस गया है। यदि एक्स्ट्रा कुछ घुस गया है तो समझ लीजिए कि वह परिमेय संख्या अशांत होगा। नेक्स्ट 105 का 5 ठीक है, 3 और 7 फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी पॉइंट में नहीं है। यदि एक्स्ट्रा आ गया तो वह परिमेय संख्या अशांत होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।